गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोड के प्रकार के बारे में। इलेक्ट्रोड के प्रकार में हमने पहला पढ़ा था धातु धातु आयन इलेक्ट्रोड, ठीक है, जिसमें उसके एग्जाम्पल क्या थे? जेड एन इलेक्ट्रोड यानी जिंक का इलेक्ट्रोड था, जिसको हमने किस तरह से निरूपित किया था? जेड एन 2+ एक्वस, ठीक है। ये क्या था? लेफ्ट इलेक्ट्रोड के रूप में था। और इसका एग्जांपल, अगर इसी को ही हम ना राइट इलेक्ट्रोड के रूप में लिखते तो कैसे लिखते? Zn2+ Zn, ठीक है, ये होगा एक्वस और ये सॉलिड के रूप में। इलेक्ट्रोड क्या होगा? सॉलिड के रूप में। तो ये क्या है? ये राइट इलेक्ट्रोड के रूप में है, ये लेफ्ट इलेक्ट्रोड के रूप में है। जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है? एक कंप्लीट सेल का निर्माण होता है। इसी तरह से धातु धातु आयन इलेक्ट्रोड के और कौन कौन से एग्जांपल ये थे? कॉपर इलेक्ट्रोड था, ठीक है। कॉपर इलेक्ट्रोड को भी दो तरह से, लेफ्ट और राइट इलेक्ट्रोड के रूप में निरूपित कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में ये तो थे धातु धातु आयन, फिर धातु धातु आयन इलेक्ट्रोड। फिर इलेक्ट्रोड के प्रकार का दूसरा टाइप क्या पढ़ा था हमने? गैस इलेक्ट्रोड। कौन सा पढ़ा था? गैस इलेक्ट्रोड, ठीक है। गैस इलेक्ट्रोड के एग्जांपल कौन कौन से हैं? पहला तो था SHE, SHE यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब इसको कैसे निरूपित किया था? इसमें क्या होता है? एक प्लेटिनम वायर होता है। वो प्लेटिनम वायर क्या करता है? गैस और विलयन के आयनों के बीच इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करता है, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि ये जो धातु है वो क्या करती है? विलयन के आयनों और गैस के बीच में विद्युत का संपर्क स्थापित करती है। तो यहाँ पे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के रूप में कार्य करता है। फिर H2 गैस और H+ आयन, ठीक है। विलयन से कौन से आयन है? H+ आयन। ये जो हाइड्रोजन गैस जो है वो 1 एटमॉस्फेयर दाब पर प्रवाहित की जाती है, ठीक है। जब हाइड्रोजन गैस को HCl के विलयन में प्रवाहित किया जाता है तो हमको कौन सा इलेक्ट्रोड प्राप्त होता है? SHE इलेक्ट्रोड प्राप्त होता है। इसको हमने डायग्राम के थ्रू भी समझा था। फिर गैस इलेक्ट्रोड, इसको ये क्या है? लेफ्ट इलेक्ट्रोड के रूप में है, ठीक है। ये क्या है? एनोड के रूप में है, लेफ्ट इलेक्ट्रोड के रूप में है। अगर हम इसको राइट इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड इलेक्ट्रोड के रूप में लेते तो क्या होगा? H+ H2 गैस और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ठीक है। फिर हमने एक बात कही थी कि जब भी हमको गैस इलेक्ट्रोड दिया हुआ होता है, जब भी हमको क्या दिया हुआ हो? गैस इलेक्ट्रोड दिया हुआ हो, जब भी हमको क्या दिया हुआ हो? गैस इलेक्ट्रोड दिया हुआ हो, तो जो इलेक्ट्रोड है, या फिर हम यूं कह सकते हैं ये जो गैस है वो हमेशा, ये जो गैस है वो हमेशा इलेक्ट्रोड के साथ लिखी जाती है। गैस इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड अलोंग विथ इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये जो गैस है वो हमेशा ही इलेक्ट्रोड के साथ में लिखी जाती है। जैसे यहां देख लो, लेफ्ट इलेक्ट्रोड के रूप में देख लो, तो ये जो इलेक्ट्रो गैस है वो किसके साथ में ली हुई है? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ में, ठीक है। अगर राइट इलेक्ट्रोड के रूप में देख लो तो ये जो गैस है हाइड्रोजन, वो किसके साथ में? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ में ली है। तो गैस हमेशा प्लेटिनम के साथ में लिखी जाती है, प्लेटिनम के साथ में। फिर हम कैसे, यहाँ पे तो इलेक्ट्रोड प्लेटिनम के रूप में लिया हुआ है, ठीक है। तो अगर गैस इलेक्ट्रोड हमें जब भी दिया हुआ हो तो गैस जो है वो इलेक्ट्रोड के साथ लिखी जाती है, ठीक है, अलोंग विथ इलेक्ट्रोड, ठीक है। फिर गैस इलेक्ट्रोड के और भी हमने एग्जांपल लिखे थे, ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रोड, फिर क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो ये थे गैस इलेक्ट्रोड और उसके उदाहरण, ठीक है। पहला क्या था? धातु धातु आयन इलेक्ट्रोड। दूसरा कौन सा है? गैस इलेक्ट्रोड। तीसरा हम आज पढ़ेंगे धातु धातु लवण व ऋणायन इलेक्ट्रोड। धातु धातु लवण व ऋणायन इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो धातु धातु लवण ऋणायन इलेक्ट्रोड में क्या होता है? पहले घड़ी लगा लेते हैं।
तीसरा इलेक्ट्रोड का प्रकार कौन सा है? धातु आयन, सॉरी धातु लवण व ऋणायन इलेक्ट्रोड। ठीक है, धातु लवण व ऋणायन इलेक्ट्रोड। इस प्रकार के इलेक्ट्रोड में क्या होता है? धातु लवण व ऋणायन इलेक्ट्रोड में क्या होता है कि इसमें किसी धातु की सतह को उसके किसी अविलय लवण से लेपित करके सम ऋणायन वाले लवण के विलयन में रख दिया जाता है, और इस प्रकार हमको कौन सा इलेक्ट्रोड प्राप्त होता है? धातु लवण व ऋणायन इलेक्ट्रोड प्राप्त होता है। जैसे एग्जांपल लेके मैं बताती हूँ आपको। जैसे हमने एक Ag इलेक्ट्रोड लिया है, ठीक है, कौन सा इलेक्ट्रोड लिया है? Ag धातु का एक इलेक्ट्रोड लिया है। ठीक है, ये क्या है? Ag धातु का या Ag इलेक्ट्रोड है। ठीक है, अब इस Ag धातु के इलेक्ट्रोड की सतह को हम क्या करेंगे? इस Ag के ही किसी अविलय लवण से लेपित करेंगे। ठीक है, हमने क्या किया? हमने एक Ag धातु का इलेक्ट्रोड लिया। ठीक है, इस Ag धातु के इलेक्ट्रोड की सतह को हमने क्या किया? Ag धातु के ही किसी अविलय लवण जैसे कि AgCl, ठीक है, Ag धातु के ही किसी अविलय लवण जैसे कि AgCl, उससे क्या किया? हमने इस Ag धातु के इलेक्ट्रोड को लेपित कर दिया। ठीक है, क्या किया? लेपित कर दिया। ये AgCl क्या है? अविलय लवण है, यानी कि किसके रूप में है? PPT के रूप में है। AgCl लवण जो है, अविलय लवण जो है, किसके रूप में है? PPT के रूप में है। ठीक है, हमने क्या किया? इस Ag धातु के इलेक्ट्रोड को Ac के लवण, अविलय लवण के साथ क्या किया? AgCl के साथ लेपित कर दिया। ठीक है, अब इसको हम समान ऋणायन मतलब ये जो इस अविलय लवण में जो ऋणायन हमने लिया है, कौन सा है? Cl माइनस ऋणायन लिया है, वही उसी सेम ऋणायन का हम लवण लेंगे और इसको है ना उसमें डिप कर देंगे। ठीक है, तो जैसे समान ऋणायन क्या है? यहाँ पे Cl माइनस है, तो Cl माइनस का ही हम क्या लेंगे? एक लवण लेंगे, जैसे कि KCl ले लिया हमने। क्या लिया? KCl लिया। तो अब इस धातु की सतह को AgCl से लेपित करके इसको समान ऋणायन वाले लवण के विलयन में क्या कर दिया? डिप कर दिया, उसको उसके संपर्क में रख दिया या डुबो दिया। ठीक है, तो इस प्रकार हमको कौन सा इलेक्ट्रोड प्राप्त होगा? धातु लवण व ऋणायन इलेक्ट्रोड प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं तो उसको देखते हैं। चलो कैसे होगा? देखो, सबसे पहले क्या है? धातु है, तो धातु कौन सी ली है हमने? Ag धातु ली है। फिर धातु का अविलय लवण कौन सा लिया है हमने? AgCl। तो ये धातु सॉलिड AgCl, ये भी क्या होगी? PPT के रूप में है, तो ये भी क्या है? सॉलिड। फिर ऋणायन कौन सा लिया है हमने? दोनों में क्या है? सम ऋणायन है, दोनों में कौन सा है? Cl माइनस है, तो यहाँ पे ऋणायन कौन सा होगा? Cl माइनस, और दोनों ही कौन से? ठीक है, तो यहाँ पे ऋणायन कौन सा होगा? Cl माइनस। तो इस तरह से धातु लवण व ऋणायन इलेक्ट्रोड का हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, ये ऋणायन कौन सा है? इस विलयन का ऋणायन है। ठीक है, ये Cl माइनस कौन सा है? इस विलयन का ऋणायन है। ठीक है, तो ये क्या है? धातु लवण व ऋणायन इलेक्ट्रोड का क्या है? रिप्रेजेंटेशन। इसी तरह से हम एक और उदाहरण लेते हैं इसका, कैलोमल इलेक्ट्रोड। ठीक है, कैलोमल इलेक्ट्रोड अच्छा मतलब इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोड है, ये मानक इलेक्ट्रोड के रूप में इसको यूज में लिया जाता है कैलोमल इलेक्ट्रोड को। तो कैलोमल इलेक्ट्रोड क्या है? कैलोमल इलेक्ट्रोड में क्या होता है कि पारा जिस पर मर्क्यूरस क्लोराइड के पेस्ट का लेप किया जाता है, उसको KCl के विलयन में डिप कर दिया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं उसको डुबो दिया जाता है या उसके संपर्क में रखा जाता है। पारे को क्या किया? मर्क्यूरस क्लोराइड के पेस्ट से उसको लेपित कर दिया, उसका लेप कर दिया चारों तरफ। फिर
उसको KCl के विलयन में डिप कर दिया या KCl के विलयन के संपर्क में रख दिया। ठीक है, तो कैलोमल इलेक्ट्रोड को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? ठीक है, तो कैलोमल इलेक्ट्रोड को Hg, पारा धातु कौन सी ली हमने? पारा लिया है, फिर उसका लवण कौन सा लिया है? Hg2Cl2, जो क्या है? अविलय लवण है। ठीक है, Hg2Cl2। फिर ऋणायन कौन सा है? समऋणायन वाला Cl-। ठीक है, Cl-, ये विलयन से है। ठीक है, तो ये क्या है? कैलोमल इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन है। कैलोमल इलेक्ट्रोड में क्या होता है? पारे को मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2, जो क्या है? एक अविलय लवण है, उससे लेपित करके फिर उसको KCl के विलयन के अंदर रख दिया जाता है, KCl के विलयन के संपर्क में रखा जाता है। ठीक है, तो अपन को कौन सा इलेक्ट्रोड प्राप्त होता है? कैलोमल इलेक्ट्रोड। तो इसमें धातु कौन सी है? पारा यानी कि मरकरी Hg। लवण कौन सा है? उसी धातु का अविलय लवण, इसी पारे का पारा धातु लिए है, तो पारा धातु का ही अविलय लवण कौन सा है? Hg2Cl2। और फिर ऋणायन कौन सा है? Cl-। ठीक है, तो इस तरह से हमको कैलोमल इलेक्ट्रोड प्राप्त होता है। और कैलोमल इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन कैसे है? इस तरह से। और ये कौन से इलेक्ट्रोड के रूप में है? एनोड इलेक्ट्रोड के रूप में है, लेफ्ट इलेक्ट्रोड के रूप में है। ठीक है, और अगर हम इसी को ही राइट इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड इलेक्ट्रोड के रूप में लें, जिस पर क्या होता है? अपचयन होता है हमेशा कैथोड पर, और एनोड पर क्या होता है? हमेशा क्या होता है? एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। अगर हम इसको कैथोड इलेक्ट्रोड के रूप में लेंगे, ये कैलोमल इलेक्ट्रोड को कैथोड इलेक्ट्रोड के रूप में लेते हैं, तो क्या होता है? देखो, Cl- एक्वस Hg2Cl2 Hg धातु। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अपचयन इलेक्ट्रोड के रूप में, या फिर हम कह सकते हैं कैथोड इलेक्ट्रोड के रूप में, या राइट इलेक्ट्रोड के रूप में। ये लेफ्ट इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड के रूप में है, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड के रूप में है, ये अपचयन इलेक्ट्रोड के रूप में, या कैथोड इलेक्ट्रोड के रूप में, या राइट इलेक्ट्रोड के रूप में है। जब हम इन दोनों हाफ सेल, ये क्या है? एक हाफ सेल है, एनोड हाफ सेल है, ये कैथोड हाफ सेल है। जब इन दोनों हाफ सेल को हम मिलाते हैं तो अपन को एक कंप्लीट सेल मिलता है, ठीक है, तो ये है कैलोमल इलेक्ट्रोड। इसका भी हम, ये भी कौन सा है? लेफ्ट इलेक्ट्रोड के रूप में है, एनोड के रूप में है। और कहाँ गया ये वाला? नहीं, ये क्या है? लेफ्ट इलेक्ट्रोड के रूप में है। और इसको राइट इलेक्ट्रोड के रूप में लिखेंगे तो Cl- एक्वस AgCl Ag। ठीक है, तो ये क्या है? राइट इलेक्ट्रोड यानी कैथोड इलेक्ट्रोड के रूप में रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, फिर ये तो था अपने धातु लवण ऋणायन इलेक्ट्रोड और उसके एग्जाम्पल। फिर अपने नेक्स्ट टाइप 4 कौन सा है? ऑक्सीकरण अपचयन इलेक्ट्रोड। कौन सा है? ऑक्सीकरण अपचयन इलेक्ट्रोड, या फिर हम कह सकते हैं रिडॉक्स इलेक्ट्रोड। ठीक है, टाइप 4 कौन सा है? रिडॉक्स इलेक्ट्रोड या ऑक्सीकरण अपचयन इलेक्ट्रोड। ऑक्सीकरण अपचयन इलेक्ट्रोड, या फिर हम कह सकते हैं इसको रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। ठीक है, रेडॉक्स इलेक्ट्रोड में क्या होता है? इस प्रकार के इलेक्ट्रोड में क्या होता है? ऑक्सीकरण अपचयन इलेक्ट्रोड में क्या होता है? देखो, इस प्रकार के इलेक्ट्रोड में धातु, जैसे अक्रिय धातु, जैसे कि प्लेटिनम वायर, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ठीक है, इस प्रकार के इलेक्ट्रोड में अक्रिय धातु जैसे कि प्लेटिनम वायर को ऐसे विलयन के संपर्क में रखा जाता है,
को ऐसे विलयन के संपर्क में रखा जाता है जिसमें एक ही धातु की 2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं उपस्थित होती है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण अपचयन इलेक्ट्रोड को क्या होता है, ऑक्सीकरण अपचयन इलेक्ट्रोड में कि इस प्रकार के इलेक्ट्रोड में जो अक्रिय धातु है, अक्रिय धातु जैसे कि प्लेटिनम वायर, उसको ऐसे विलयन के संपर्क में रखा जाता है, उसको प्लेटिनम वायर को ऐसे विलयन के संपर्क में रखा जाता है जिसमें एक ही धातु की 2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं उपस्थित रहती है। ठीक है, एक ही धातु की कौन सी, एक तो ऑक्सीकरण अवस्था और दूसरी अपचयन ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, तो उसकी 2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं उपस्थित रहती है, एक ऑक्सीकरण अवस्था और दूसरी कौन सी होगी, अपचयन ऑक्सीकरण अवस्था। तो अक्रिय धातु को ऐसे विलयन के संपर्क में रखा जाता है जिसमें धातु की 2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं उपस्थित रहती है। ठीक है, फिर इस प्रकार के इलेक्ट्रोडों में विभव क्यों उत्पन्न होता है, इस प्रकार के इलेक्ट्रोडों में विभव उत्पन्न होता है, तो विभव उत्पन्न होने के कारण क्या है कि इसमें जो आयन है, धातु आयन है, वो एक ऑक्सीकरण अवस्था से दूसरी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तित होती है। ठीक है, इन इलेक्ट्रोडों में विभव उत्पन्न होता है और इस विभव के उत्पन्न होने का कारण क्या है कि जो धातु आयन है वो एक ऑक्सीकरण अवस्था से दूसरी अधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था में क्या होती है, परिवर्तित होती है। ठीक है, फिर अब ऑक्सीकरण अपचयन इलेक्ट्रोड का निरूपित कैसे करते हैं तो वो देखते हैं। जैसे प्लेटिनम, फिर ऑक्सीकरण, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था आएगी, ऑक्सीडेशन, और फिर रिडक्शन ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, तो पहले ऑक्सीकरण आएगा, फिर क्या आएगा, रिडक्शन आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के ऑक्सीकरण अपचयन इलेक्ट्रोड को निरूपित कैसे करते हैं, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के रूप में। ठीक है, फिर ऑक्सीकरण, फिर रिडक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या लिया है हमने, इसके एग्जाम्पल के रूप में आयरन का ऐसा विलयन लेते हैं जिसमें आयरन की 2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं उपस्थित रहती है, एक तो आयरन Fe3+ और दूसरी कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था, Fe2+। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल प्लेटिनम Fe3+, पहले ऑक्सीकरण होगा, फिर रिडक्शन वाली ऑक्सीकरण अवस्था Fe2+। ठीक है, तो ऑक्सीकरण अपचयन इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करते हैं, इस तरह से, प्लेटिनम, फिर ऑक्सीडेशन, फिर रिडक्शन। ठीक है, तो इसका एग्जांपल लिया हमने प्लेटिनम Fe3+ और Fe2+। अगर हम इसकी अपचयन अभिक्रिया लिखते हैं, अगर हम इसकी अपचयन अभिक्रिया लिखते हैं तो क्या आएगी अपचयन अभिक्रिया, Fe3+ प्लस 1 इलेक्ट्रॉन क्या बनाएगा, Fe2+। ठीक है, फिर इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं हम इसका, प्लेटिनम Sn4+ और Sn2+, Sn4+, Sn2+। ठीक है, तो ये एक दूसरा एग्जांपल है। अगर हम इस एग्जांपल के लिए भी अपचयन अभिक्रिया लिखते हैं तो अपचयन अभिक्रिया क्या होगी इसकी, Sn4+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Sn2+। ठीक है, Sn2+। तो ये क्या है, ऑक्सीकरण अपचयन इलेक्ट्रोड है। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, पहले इलेक्ट्रोड आएगा, फिर ऑक्सीडेशन होगा और उसके बाद में रिडक्शन ऑक्सीकरण अवस्था हम दर्शाएंगे। ठीक है, एग्जांपल लिया, एक प्लेटिनम वायर को ऐसे आयरन के ऐसे विलयन में रखा जाता है जिसमें आयरन की 2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं उपस्थित होती है, एक तो आयरन 3+ में और दूसरा आयरन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में है, 2+ ऑक्सीकरण अवस्था में। इसी तरह से टिन का एग्जांपल लिया हमने, तो टिन का ऐसा विलयन लेते हैं जिसमें टिन जो है वो +4 ऑक्सीकरण अवस्था और +2 ऑक्सीकरण अवस्था में, 2 ऑक्सीकरण अवस्थाओं में उपस्थित रहता है। ठीक है, तो ये है ऑक्सीकरण अपचयन इलेक्ट्रोड के एग्जांपल। फिर
यहाँ पे इलेक्ट्रोड के टाइप्स क्या होते हैं अपने खत्म होते हैं। फिर एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करते हैं हम इन इलेक्ट्रोड के टाइप्स के ऊपर, इलेक्ट्रोड के रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। इसके रिप्रेजेंटेशन के ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं हम। देखो, कैलोमल इलेक्ट्रोड को ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड के रूप में तथा SHE को अपचयन इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त करते हुए सेल निरूपित कीजिए। क्या क्वेश्चन है? कैलोमल इलेक्ट्रोड को, कैलोमल इलेक्ट्रोड किसका उदाहरण बताया था अभी मैंने? धातु लवण व ऋणायन इलेक्ट्रोड का एग्जाम्पल है कैलोमल इलेक्ट्रोड। तो कैलोमल इलेक्ट्रोड को कौन से इलेक्ट्रोड के रूप में? ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड के रूप में। कैलोमल इलेक्ट्रोड को ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड के रूप में तथा SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को अपचयन इलेक्ट्रोड के रूप में, अपचयन इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त करते हुए सेल को निरूपित कीजिए। ठीक है, सेल को निरूपित कीजिए। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है? कैलोमल इलेक्ट्रोड जो कि किसका उदाहरण है? धातु लवण व ऋणायन इलेक्ट्रोड का एग्जाम्पल है, को ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड के रूप में निरूपित करना है। और दूसरा कौन सा है? SHE को अपचयन इलेक्ट्रोड। SHE किसका उदाहरण है? गैस इलेक्ट्रोड का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो SHE को किसके रूप में? अपचयन इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त करते हुए सेल बनाना है अपन को एक। ठीक है, तो अब कैलोमल इलेक्ट्रोड क्या था बताओ? कैलोमल इलेक्ट्रोड था कि उसमें पारे पर मर्क्यूरस क्लोराइड के पेस्ट को लेपित करके फिर उसको KCl के विलयन में रख देते हैं। तो इसको कैलोमल इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? देखो, ठीक है, कैलोमल इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? पहले धातु, फिर किसका उदाहरण है? धातु लवण का एग्जांपल है। तो धातु लवण Hg2Cl2, फिर ऋणायन Cl-। ठीक है, तो ये कौन से इलेक्ट्रोड के रूप में है? ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड के रूप में है, या फिर हम कह सकते हैं लेफ्ट या एनोड इलेक्ट्रोड के रूप में है। ठीक है, लेफ्ट या एनोड इलेक्ट्रोड या फिर ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड के रूप में है। तो अपन को निरूपित भी किसमें करना है? ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड के रूप में निरूपित करना है। तो ये तो हो गया कैलोमल इलेक्ट्रोड। फिर SHE को किसमें निरूपित करना है? अपचयन इलेक्ट्रोड के रूप में। ठीक है, तो SHE को हमने कैसे डिनोट किया था? प्लेटिनम, फिर H2 गैस, प्लेटिनम H2 गैस, फिर H प्लस आयन। ठीक है, जो कहां से थे? विलयन से प्राप्त हो रहे थे अपन को। तो ये क्या है? ये SHE का निरूपण तो है, पर किसके रूप में है? ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड के रूप में है, लेफ्ट इलेक्ट्रोड के रूप में है, या फिर हम कह सकते हैं कि एनोड इलेक्ट्रोड के रूप में है। हमको किसमें चाहिए? अपचयन इलेक्ट्रोड के रूप में चाहिए। तो इसका अपचयन इलेक्ट्रोड कैसे करेंगे हम? H प्लस एक्वस, H2 गैस, फिर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो ये क्या है? ये अपचयन इलेक्ट्रोड के रूप में है, SHE अपचयन इलेक्ट्रोड के रूप में। ठीक है, SHE कौन से इलेक्ट्रोड के रूप में है? अपचयन इलेक्ट्रोड के रूप में है।
ठीक है। तो अब क्या करना है, ये तो हो गया कैलोमल इलेक्ट्रोड, कौन से, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड के रूप में, ठीक है। और अगर हम इसी को ही अपचयन इलेक्ट्रोड के रूप में लिखते हैं तो क्या होता, Cl माइनस Hg2 Cl2 और Hg, ठीक है। ये कौन से रूप में है, ये है अपचयन इलेक्ट्रोड के रूप में, पर अपन को ये नहीं चाहिए, अपन को ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड के रूप में चाहिए, ठीक है। कैलोमल इलेक्ट्रोड कौन से रूप में चाहिए, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड के रूप में चाहिए। और SHE कौन से रूप में चाहिए, SHE चाहिए अपन को अपचयन इलेक्ट्रोड के रूप में। ये है ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड नहीं चाहिए अपन को, अपचयन इलेक्ट्रोड के रूप में चाहिए। तो अब इन दोनों को यूज करते हुए अपन को क्या बनाना है, सेल निरूपित करना है, ठीक है। और एक कंप्लीट सेल कब बनता है, जब हम एनोड इलेक्ट्रोड और कैथोड इलेक्ट्रोड को मिलाते हैं, तब एक क्या बनता है, कंप्लीट सेल बनता है। और यहाँ पे एनोड इलेक्ट्रोड यानी कि ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड ये है, और कैथोड इलेक्ट्रोड क्या है, ये है। अपचयन इलेक्ट्रोड कौन सा है, कैथोड इलेक्ट्रोड, या फिर हम कह सकते हैं इसको अपचयन इलेक्ट्रोड। इन दोनों को मिलाते हैं तो एक कंप्लीट सेल का निर्माण होता है। तो पहले कौन सा आता है, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड आता है। तो पहले हम लेंगे Hg2 Cl2 सॉलिड, क्योंकि ये किसके रूप में है, सॉलिड क्यों लिखा है, क्योंकि ये पीपीटी के रूप में, और पीपीटी किसमें होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है, ठीक है। तो और ये पारा किसमें है, धातु कौन से फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। Hg2Cl2, फिर ऋणायन कौन सा है, Cl माइनस, ठीक है। तो ये तो हो गया ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड। फिर कौन सा है इलेक्ट्रोड, SHE इलेक्ट्रोड है, कौन से रूप में, अपचयन के रूप में, अपचयन इलेक्ट्रोड के रूप में। तो चलो अपचयन इलेक्ट्रोड के रूप में लिख लेते हैं, H प्लस एक्वस H2 गैस और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड सॉलिड फॉर्म में, जो किसके फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। ये क्या है, गैस है, H2 गैस, ये कॉमा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कंप्लीट सेल का निरूपण हो गया, ठीक है। कैलोमल इलेक्ट्रोड और SHE को प्रयुक्त करते हुए एक सेल को निरूपित करना था, तो ये कंप्लीट सेल का निर्माण हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हम अगर ये Cl माइनस जो अपन ने आयन लिया है, कैलोमल इलेक्ट्रोड में जो ऋणायन लिया है, इसको हम Cl माइनस न लिख के, ये एक्वस है यहाँ पे, ठीक है, इसको हम KCl भी लिख सकते थे, ठीक है। तो Cl माइनस कहाँ से आए हैं, विलयन KCl से आए हैं। तो यहाँ पे Cl माइनस की जगह हम क्या लिख सकते थे, KCl लिख सकते थे, और यहाँ पे H प्लस की जगह हम HCl विलयन ले सकते थे। जो H प्लस आयन कहाँ से आए हैं, HCl विलयन से प्राप्त हुआ है अपन को, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक कंप्लीट सेल हो गया, ठीक है। फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये यहाँ पे सेल का निरूपण हो गया कंप्लीट। फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक आता है मानक इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। वो क्या होता है, वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।